यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडरियों से युद्ध का एक चार्ट दिया हुआ है। तो वर्ष पहले जो खाना है उसमें युद्ध एवं वर्ष दिया है, दूसरे में किन के बीच युद्ध हुआ वो है, फिर युद्ध या विलय के क्या कारण थे ये था, उसका परिणाम और संधि या प्रस्ताव दिया हुआ है। तो जो अवध का युद्ध था वो 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के मध्य में हुआ था। इसका कारण था नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप और इसका परिणाम था अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसकी संधि या प्रस्ताव जो थी वो थी फैजाबाद की संधि। अंग्रेज़ों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए और नवाब जो है कलकत्ता में नज़रबंद कर दिए गए और जीवन निर्वाह के लिए उन्हें 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। रुहेलखंड का जो युद्ध था 1773 ईस्वी में लड़ा गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खान के मध्य में। रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना करना इसका एक प्रमुख कारण था और इसका परिणाम था हाफिज और रहमत खान मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिला लिया गया और शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित हुई। और बनारस का युद्ध जो हुआ था वो 1780 ईस्वी में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स और राजा चेत सिंह के मध्य में। इसका जो कारण था अंग्रेज द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा इस अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना और इसका परिणाम निकला था दोनों के मध्य में संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया और इसका जो संधि या प्रस्ताव था वो था चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया और 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। पिंडारुओं से युद्ध, ये लूटमार करने वाले लोग थे, 1816 से 1818 के मध्य में हुआ था। ये युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के आमिर खान, करीम खान, वासिल मुहम्मद तथा चीतू के मध्य में हुआ था। इसका जो कारण था पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होना प्रमुख कारण था और इसका परिणाम था बहुत से पिंडारी मारे गए और इसमें जो संधि या प्रस्ताव था आमिर खान ने अंग्रेजों को शरण ली और उसे टॉक की जागीरदार प्रदान की। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली और उसे गोरखपुर जिले में गौस की जहांगीर मिली। नेक्स्ट जो था अंग्रेज तथा नेपाल वर्मा से युद्ध जो हुआ, युद्ध एवं वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। नेपाल का युद्ध जो हुआ था वो 1814 से 1816 के मध्य में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के मध्य में हुआ था और युद्ध के विलय का कारण था 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुडबल क्षेत्रों पर अधिकार। इसका परिणाम अंत में जो है गोरखे पराजित हुए। इससे 1816 में जो है सिगौली की संधि हुई थी। इस युद्ध का जो परिणाम निकला, अंग्रेजों को कुमायूं, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत के तराई क्षेत्रों का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। वर्मा का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1824 से 1826 के मध्य चला था और ये युद्ध जो है लॉर्ड एम्सहर्स्ट तथा वर्मा के मध्य में हुआ था। वर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। इसका कारण था अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार इसके परिणाम निकले और 1826 ईस्वी में यांडगबू की संधि हुई। अंग्रेजों को अराकान तथा तनासरिम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और वर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हुआ। वर्मा का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1852 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी तथा वर्मा के मध्य में। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन जो है इसका प्रमुख कारण था। परिणाम इसका ये निकला कि वर्मा पराजित हुआ और मर्तमान और यंगून का अंग्रेजों का अधिकार हुआ। वर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अफगान का युद्ध जो है 1838 से 1824 के मध्य में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूसी एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, ये इसका प्रमुख कारण था। इसका परिणाम जो था वो अंग्रेजों को भारी क्षति हुई थी। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक त्रिपक्षीय संधि हुई जिसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। सिंध का युद्ध 1843 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के मध्य में। इसका कारण जो था अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर ये प्रमुख कारण बन गया। सिंध के अमीर जो है पराजित हुए और सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।
प्रथम सिख युद्ध जो है 1845 से 1846 के मध्य में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग तथा सिखों के मध्य में। सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया था, ये इसका प्रमुख कारण था और इसका परिणाम था सिख सेना पराजित हुई थी और परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि हुई 1846 ईस्वी में। जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। ठीक है, ये था द्वितीय सिंह युद्ध का परिणाम, जो कि लॉर्ड डलहौजी और सिख के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिख के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था, इसका प्रमुख कारण था, और सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई थी। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।